हाय, मैं मनबोध। आज आप सभी के बीच में एक छोटा सा मैं स्टोरी लेकर आया हूँ और यह स्टोरी है कि व्यक्ति का जो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान थे और एक दिन वो भगवान का पूजा करने के लिए बैठे हुए थे और मन ही मन ये सोच रहे थे कि हे भगवान, आपने मुझे इतना कष्ट, इतना परेशानी क्यों दिया है, और अगर इतना कष्ट और इतना परेशानी हमें देना ही था तो आप मुझे क्यों भेजे इस धरती पे। आप ऐसा करें, मुझे अपने पास बुला लें, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान हूँ। मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, अच्छा नहीं होता है। तो उसी समय भगवान आते हैं उनके पास और उनके कंधे में हाथ रखते हैं। तो जैसे ही हाथ रखते हैं वो व्यक्ति डर जाता है, सहम सा जाता है। तब भगवान उन्हें बोलता है कि भरोसा करो, मैं भगवान ही हूँ। तब जाके वो व्यक्ति बोलता है कि प्रभु, मैं ना अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान हूँ। मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, असफल रहता हूँ, हमेशा परेशान रहता हूँ। मैं क्या करूँ, मेरा ज़िंदगी का क्या वैल्यू है। तो भगवान उसे एक लाल चमकता हुआ पत्थर देता है और पत्थर देने के बाद उस व्यक्ति को बोलता है कि काम करो, तुम इस पत्थर को लो और बाज़ार में जाओ और बाज़ार में जाकर इसका सही कीमत पता लगा कर आओ। बशर्ते इसे बेचना मत। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर तुम्हारे ज़िंदगी का कीमत क्या है। वो व्यक्ति के पास भगवान के ऊपर भरोसा करने के अलावा और कुछ भी नहीं था। उसने भरोसा किया, उस लाल चमकता पत्थर को लिया और लेने के बाद वो व्यक्ति बाज़ार निकल गया। उसे जाते वक्त एक उसे फल का दुकान दिखा। उस फल वाले को, भाई साहब को बोला कि भाई साहब, हमारे पास एक ये लाल कलर का चमकता हुआ पत्थर है, क्या आप इसे खरीदेंगे? तो वो दुकानदार बोला कि हाँ, मैं ख़रीद लूँगा, लेकिन इसके बदले में आपको 10 किलो आम ही दे सकता हूँ। इसके बाद वो व्यक्ति वहाँ से आगे निकल गया, दूसरे दुकान में गया। दूसरे दुकान में जाने के बाद वहाँ पर देखा कि एक ऐसा दुकान था जहाँ पर सब्जियाँ और आलू वगैरह बेच रहा था। उस दुकानदार को जाकर बोला कि भाई साहब, क्या आप मुझसे ये लाल चमकता हुआ पत्थर ले सकते हैं? तो दुकानदार बोला, हाँ, मैं ज़रूर ख़रीद लूँगा, लेकिन मैं आपको इसके बदले सिर्फ एक बोरी आलू ही दे पाऊँगा। अगर आपको लगे अच्छा तो दे सकते हैं या फिर आगे बढ़ जाएं। तो व्यक्ति वहाँ से आगे निकला। आगे निकलने के बाद उसे शाम होने चला था। उसे एक सुनार का दुकान मिला, वहाँ पर गया और वहाँ पर जाने के बाद जब सुनार के दुकानदार को बोला कि भाई साहब, मेरे पास ये लाल चमकता हुआ पत्थर है, क्या आप इसे खरीदेंगे? तो जैसे ही सुनार ने इस पत्थर को देखा, उसकी आँखों में एक चमक सा आ गया और उसने बोला, भाई साहब, मैं ना आपको इस पत्थर का 50 लाख रुपया दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। वो व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा कि यार, एक इंसान था जो 10 किलो आम में इस पत्थर को लेना चाह रहा था, एक व्यक्ति एक बोरा आलू में लेना चाह रहा था, और ये दुकानदार 50 लाख रुपया दे रहा है। इस पत्थर में तो ज़रूर कुछ खास बात है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि भाई साहब, रहने दीजिए, मैं इसे बेचूंगा नहीं। तो शायद दुकानदार को लगा कि ये शायद मुझसे मोल भाव कर रहा है। तो उस सोने के दुकानदार ने बोला, एक काम करो, ना तुम्हारा ना मेरा, मैं तुम्हें फाइनली 1 करोड़ दूंगा, तुम मुझे दे दो। तो उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं भाई साहब, ये पत्थर जिसने मुझे दिया है ना, वो मुझे बेचने से मना किया है, तो मैं आपको ये बेच नहीं सकता हूँ। तो वो सोने का दुकानदार काफ़ी गुस्से में उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया। बोला कि जब तुझे बेचना ही नहीं है तो फिर फालतू का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। इतना बोलने के बाद उसे निकाल दिया गया। वो व्यक्ति आगे बढ़ा, मन ही मन सोचते हुए कि इस पत्थर का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उसके बाद वो व्यक्ति एक हीरे के व्यापारी के पास जाता है और जाने के बाद बोलता है कि क्या भाई साहब, आप मुझसे ये पत्थर खरीदेंगे, और ख़रीदेंगे तो उसका कितना कीमत देंगे? तो हीरे का जो व्यापारी जब उस पत्थर को देखता है, देखने के बाद बोलता है कि भाई साहब, आपको ये पत्थर मिला कहाँ, कौन दिया? ये पत्थर तो बहुत ही कीमती है, मैं इसे नहीं खरीद पाऊँगा। मैं अपना पूरा दौलत भी दे दूँ तो भी मैं इस पत्थर को नहीं खरीद पाऊँगा। मैं क्या, कोई भी खरीद नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही कीमती पत्थर है। वो व्यक्ति इस बात को सुनने के बाद बोलता है कि मैं इसे बेच भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे दिया है वो मुझे बेचने से मना किया है। और इतना कुछ होने के बाद वो व्यक्ति वहाँ से सीधा निकलता है, भगवान के पास जाता है। और भगवान के पास जाने के बाद वो सारा कथा सुनाता है कि कोई व्यक्ति इसे 10 किलो आम के बदले लेना चाह रहा था, कोई एक बोरा आलू के बदले लेना चाह रहा था, कोई 50 लाख दे रहा था, कोई 1 करोड़ दे रहा था। ऐसे ऐसे सारा चीज़ें सुनाने के बाद वो व्यक्ति बोला कि भगवान, अब आप मुझे बताएं कि मेरा कीमत क्या है। तो भगवान बोलते हैं कि बिल्कुल उसी प्रकार से, इसी लाल पत्थर की भांति तुम हो। तुम्हें भी इसी लाल पत्थर की भांति अपना कीमत बढ़ाना पड़ेगा, या फिर
सही अवसर का इंतज़ार करना पड़ेगा, और अगर तुम्हें सही अवसर मिला है तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, और इतना मेहनत करना पड़ेगा कि तुम्हें हर किसी से अलग करके दिखाना पड़ेगा। तो अपने परेशानियों से, अपने दिक्कतों से अपने आप को ये ना सोचना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा अपनी लाइफ में। बिल्कुल नहीं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगा हुआ रहता है। अपनी कीमत को बढ़ाओ, अपने मूल्य को बढ़ाओ, अपना वैल्यू को बढ़ाओ। बाकी दोस्तों, शायद कहानी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फाइनली धन्यवाद।